गुड आफ्टरनून ऑल एजेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। आज बात करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की, बात करते हैं विधि शास्त्र की, बात करेंगे। उसमें एक टॉपिक है विधि की स्रोत क्या होती है, सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है। क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं और एलएलबी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विधि की स्रोत क्या कहती है। क्या आपने विधि के स्रोत के बारे में जानने के लिए कोशिश किया है? नहीं किया है। हम बताते हैं कि विधि, अभी तक विधि सिद्धांत को विवेचना की गई है कि ये क्या है, विधि क्या है, किसी को पता ही नहीं चलता है। वो कितने प्रकार की होती है ये भी किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन विधि संबंध विभिन्न विचारधाराओं के कौन कौन सी और विधि नैतिकता का क्या संबंध है ये भी किसी को पता नहीं चलता है। विधि एवं न्याय के आपस में मेल क्या करती है, और हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि विधि का स्रोत क्या है। अतः यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि स्रोत से क्या क्या तात्पर्य है। समानतः स्रोत शब्द का तात्पर्य इसके उद्गम या उत्पत्ति से है, और स्पष्ट शब्दों में एक दो दी हुई स्थिति या समस्या या वाद के समाधान में वकील का निर्धारण जिस वास्तविक सामग्री से करता है हम उसे स्रोत कहते हैं। ठीक जैसे आप जाएंगे कोर्ट में जाएंगे कि विवाद होगा तो आप कहेंगे किस वकील को पकड़ा जाए, क्या उसका स्रोत होती है। ठीक है, इसी को स्रोत बोलते हैं। क्योंकि विधि की स्रोत क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है। सामान्य ने विधि स्रोत को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक, पहला औपचारिक स्रोत फॉर्मल सोर्स, दूसरा तात्विक स्रोत मटेरियल सोर्स। औपचारिक स्रोत कहती है कि सामान्य के अनुसार कहा गया है कि जिसमें विधि अपनी शक्ति या बल या विधि मान्यता वैलिडिटी प्राप्त करती है, और विधि का औपचारिक स्रोत राज्य की इच्छा है और इच्छा के प्रकटीकरण संविधियों का और न्यायालय के निर्णयों पर के माध्यम से होता है। और राज्य की इच्छा है कि जिस विधि का प्राधिकार अग्रसर होती है और आगे बढ़ता है वह दृष्टिकोण इस बात पर निर्भर करता है। और सामान्य ने विधि के किस प्रभास प्रभाषित करते हैं कि विधि की उत्पत्ति राज्य के इच्छा से होती है या इच्छा की विधि का औपचारिक स्रोत क्या कहती है, और अग्रसर संप्रभु के समादेश की ओर बढ़ती है। ठीक है। जय भारत, जय संविधान।